तो चलिए अब मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन शब्द के मतलब क्या है। मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली मिनिमा का मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसको ग्राफिकली बेटर ढंग से समझते हैं। फोकस कीजिएगा पहले ग्राफ पर। पहले तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर पॉइंट सी के बाद ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरे के पूरे ग्राफ में इस फंक्शन ने कहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू अचीव किया, हाईएस्ट, तो आप कहोगे सर जब x में c रखा तो y में बना ये वैल्यू जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ये हाईएस्ट बना, इसके ऊपर तो गया ही नहीं ये ग्राफ। तो अगर ऐसी बात है दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो यही हमारा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर बात क्लियर हो गई तो अब इस ग्राफ में बताना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पर है। सर पहले तो ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, फिर पॉइंट सी के बाद ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि कम से कम वैल्यू इस फंक्शन ने कहाँ पर ली, तो यही थी मिनिमम वैल्यू, है ना। ये जो रेड से मैंने मार्क किया है दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इससे कम ये ग्राफ गया ही नहीं। तो मुझे लगता है ग्राफिकली आप पहचानना सीख गए, पर एक डाउट जरूर आया होगा। डाउट ये होगा कि सर ये c और f ऑफ c इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर फ़र्क है तो इन दोनों के बीच में टर्मिनोलॉजी जो नाम है उनका क्या फ़र्क है। तो अब नोट कीजिएगा, यहीं पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देते हैं, कई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपको बचना है। देखो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ग्राफिकली पहचानना तो सीख गए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मतलब हाईएस्ट कहाँ पर गया था, मिनिमम मतलब लोएस्ट कहाँ पर गया था, वो देख करके हम पहचान सकते हैं। पर यहाँ पर मिनिमम, पहले हम मैक्सिमम का देख लेते हैं फिर मिनिमम का देखेंगे, ठीक है। जब आप मैक्सिमा कहते हो उसके अंदर दो चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? एक है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दूसरा है मैक्सिमम पॉइंट। क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दो चीज़ चाहिए। तो एक्स एक्सिस का जब हिसाब देख रहे हो तो एक्स एक्सिस से हमको वो मिलता है मैक्सिमम पॉइंट, और जब वाई एक्सिस का हिसाब देख रहे हो तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो याद रखना वाई एक्सिस से हमको वैल्यू की कहानी मिलती है, एक्स एक्सिस से हमको पॉइंट की कहानी मिलती है। अब जाइए ग्राफ पर, अब सॉल्व हो जाएगा सारा डाउट। अब बताना इस ग्राफ में क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ एट x इज इक्वल टू सी आई एम गेटिंग f ऑफ c। ये f ऑफ c कैसे आया? क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ x था, तो x की जगह जब c रखा तो f ऑफ c ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है बात तो फिर वो जो पॉइंट c है वो मैक्सिमम पॉइंट हो गया और f ऑफ c जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया। सिमिलरली अगर सेकेंड ग्राफ में आप देखते हो तो सेकेंड ग्राफ में सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिनिमम पॉइंट कौन होगा? मिनिमम पॉइंट एक्स एक्सिस में आप देख सकते हो ये पॉइंट c है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू सर जी ये f ऑफ c y एक्सिस में आप जब देख रहे हो तो ये f ऑफ c हमारा मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये पॉइंट वर्सेस वैल्यू का डिफरेंस बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। अब है ना सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या पता है? मैक्सिमा एंड मिनिमा तब पॉसिबल है, नोट कीजिएगा ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में कब आता है? ये पिक्चर में तब आता है व्हेन यू हैव अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट अगर हो ग्राफ में तब मैक्सिमा मिनिमा का जिक्र किया जाता है। और सर जी अगर टर्निंग पॉइंट ही ना हो तो फिर मैक्सिमा मिनिमा का जिक्र नहीं किया जाता है। तो नोट कीजिएगा टर्निंग पॉइंट का अर्थ ये है कि ग्राफ मस्त इंक्रीजिंग था, फिर एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, जैसे है ना जब आप प्यार में पड़े थे तो ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, फिर उसने धोखा कर दिया, फिर ज़िंदगी ख़राब होने लगी। ठीक है, टर्निंग पॉइंट आया आपके लाइफ में ना, आपने सुना होगा ब्रेकअप के बाद आदमी जो है वो देवता बन जाता है, काम इतना करता है, काम में मग्न हो जाता है, फिर सक्सेस हासिल करता है। ये सारे बॉलीवुड मूवीज़ में आपने देखा होगा। ठीक है, सेकेंड केस में भी देखना अगेन क्या हुआ था, है ना, यहाँ पर रफ लाइफ, गरीबी, फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, आपने एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद अमीरी। तो ये जो है टर्निंग पॉइंट जब भी आपके ग्राफ में आता है तब मैक्सिमा मिनिमा का जिक्र किया जाता है। और सर जी अगर ऐसे ग्राफ हो जिसमें टर्निंग पॉइंट ही ना हो तो, जैसे ये ग्राफ, तो हम क्या करें? देखो इसमें तो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, बस इसकी ज़िंदगी तो ऊपर और ऊपर ही जा रही है ना। ये अमीर का बच्चा है, देखो इसके ज़िंदगी में कभी दुख ही नहीं आता है ना। हाँ, तो यहाँ पर कोई टर्निंग पॉइंट नहीं, ये देखो सर जी यहाँ पर ये तो नीचे ही नीचे जा रहे, नीचे ना।
हाँ, तो यहाँ पर भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो टर्निंग पॉइंट है ही नहीं। तो इन सभी केस में हमने क्या कॉमन देखा? नो टर्निंग पॉइंट। नो टर्निंग पॉइंट का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ईजी। मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट आने के लिए, जिक्र करने के लिए, उस पर कामकाज करने के लिए टर्निंग पॉइंट होना कंपलसरी है। और अगर टर्निंग पॉइंट ना हो, जैसे इस वाले स्लाइड में हमने देखा, तो कोई मैक्सिमा मिनिमा की बात करेगा ही नहीं। ठीक है, सो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर? तो अभी मैंने आपको ग्राफिकल तरीका सिखाया है कि कैसे ग्राफिकल तरीके से हम मैक्सिमा मिनिमा को खोज सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल 1 आपके सामने, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। जरूरी नहीं है कि होगा, बट अगर है, इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस थिंग, तो हमको बताइए। देखो, अब ग्राफिकली जब हमने सीखा है तो हर बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना हमें आता है। ये एक्स एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, y हमेशा होता है f ऑफ x के बराबर, राइट। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन की वैल्यू है 0। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस प्रकार की कहानी होगी, तो ये इस प्रकार से इंक्रीज होगा। सिमिलरली जैसे ही हम x को -1 -2 -3 ऐसे पुट करेंगे, अगेन वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये इस प्रकार से इंक्रीज होगा। तो ये देखो, ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। ये कौन सा फंक्शन था हमारा? ये फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब ये फंक्शन को देख करके आपने क्या कंक्लूड किया? सर हमने सबसे पहले ये कंक्लूड किया कि इसकी ज़िंदगी ख़राब चल रही थी, फिर एक पॉइंट आया टर्निंग पॉइंट, फिर इसकी ज़िंदगी बढ़िया हो गई। टर्निंग पॉइंट आया तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, और वो टर्निंग पॉइंट कौन सा है? x इज इक्वल टू 0, नीचे से ऊपर गया है ना। तो यानी इस पॉइंट पर हम देख पा रहे हैं पूरे के पूरे ग्राफ में मिनिमम वैल्यू उसने अटेंड किया है। सो यस, x इज इक्वल टू 0 इज द मिनिमम पॉइंट। और अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें x की जगह 0 रख दो, तो आपका 0 स्क्वायर यानी 0 वैल्यू आ रहा है। तो यही आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। अब है ना, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आया होगा कि सर जी मिनिमम वैल्यू मिनिमम पॉइंट तो आपने बता दिया, जो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट है ना, वो देखो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी द फंक्शन ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी फंक्शन की वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, इसलिए x इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया, और फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गई? आंसर इज नो। क्यों? बट क्यों सर जी, हमको दिखाई तो दे रहा है। दो रीज़न है। पहला रीज़न, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, टर्निंग पॉइंट नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी क्या है? सर बहुत बड़ा नंबर। हाँ बताओ जाओ कौन सा नंबर? सर स्पेसिफिक नहीं है, पर पता है कि बहुत विशाल नंबर है, बड़ा नंबर है। हाँ, और जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं ना, हम हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट स्पेसिफिक वैल्यू की बात करते हैं। क्या यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट स्पेसिफिक वैल्यू है? नहीं है, हेंस देयर इज नो मैक्सिमा इन दिस ग्राफ। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर जो 2 मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, दैट देयर इज नो मैक्सिमा इन एफ ऑफ एक्स गिवन, है ना, जो ग्राफ गिवन है इन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मिनिमा था एट एक्स इज इक्वल टू 0, मिनिमम पॉइंट है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? मिनिमम वैल्यू है 0। ठीक है, ये हमने देखा, पर नो मैक्सिमा। रीज़न क्या दिया कि अगर मैक्सिमा मिनिमा जब भी आप देख रहे हो तो मैक्सिमा तब आया जब एक टर्निंग पॉइंट था, मिनिमा भी तब आया जब एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, टर्निंग पॉइंट आना जरूरी है, और दूसरा इन्फिनिटी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। ये दो रीज़न से आप ये कंक्लूड कर सकते हो। चलो एक और बार मौका देता हूँ, एक और एग्जाम्पल अब करो खुद से और बताओ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स। सबसे पहले तो ये मॉड एक्स बनाते आना चाहिए, है ना। कैसा है ये मॉड एक्स? कैसा होता है? मोटिवेशनल स्पीकर है, पॉजिटिव एक्स इन दी पॉजिटिव साइड, और ये है नेगेटिव एक्स इन दी नेगेटिव साइड। सर ये नेगेटिव क्यों है? देखो जब मॉड -1 होता है तो आंसर -1 नहीं होता, +1 होता है। अब यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कंप्यूटर को कैसे सिखाए? क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ इक्वेशन देखता है, वो ये थोड़ी ना कहता है अच्छा मॉड -1 उसको +1 ले लेना, उसको इक्वेशन देना पड़ता है। तो इक्वेशन हमने कुछ इस प्रकार से दिया कि जब भी x नेगेटिव वैल्यूज़ कंसिडर करे ना, तो एक -1 मल्टीप्लाई कर देना वो x के वैल्यू में,
जैसे x जब -1 लेता है उसने नेगेटिव वैल्यू लिया, बस एक -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जब -1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, सिंपल। तो इसके लिए वो नेगेटिव x लिखा गया है, वो नेगेटिव यहाँ पर रखा गया है ताकि ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाए। बहुत बेसिक मैथ्स है। चलो, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। तो ग्राफ अब बना लेते हैं। ये x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस हमारा फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पर mod x है। mod x को अगर हम प्लॉट करें तो प्लॉट करने पर ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन ही तो है ना। देखो x ग्रेटर देन 0 स्ट्रेट लाइन और x लेस देन 0 डिक्रीजिंग वाली ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। तो mod x को हमने बना लिया है। अब ग्राफ को देख करके ही आप पहचान लिए दैट एट x इज इक्वल टू 0 इसने क्या अटेन किया है, एट x इज इक्वल टू 0 इसने मिनिमा अटेन किया है। सो एट x इज इक्वल टू 0 वी गॉट अ मिनिमा, सो मिनिमम पॉइंट। और अगर मिनिमम वैल्यू आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे कि फंक्शन हमारा mod x है। अब अगर यहाँ पर x की जगह 0 रखे तो ये बन जाएगा mod 0 यानी 0, यही हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू बताना तो यार नोट कीजिएगा दैट देर इज़ नो मैक्सिमा इन दी ग्राफ। क्यों नो मैक्सिमा? क्योंकि कोई टर्निंग पॉइंट थोड़ी ना है, ना इधर है ना इधर है ना। टर्निंग पॉइंट होना जरूरी है मैक्सिमा मिनिमा के लिए। देखो इधर था टर्निंग पॉइंट, ये नीचे से वो ऊपर गया, टर्निंग पॉइंट आया तो हमने जिक्र किया हाँ कुछ तो होगा इसमें मैक्सिमा मिनिमा। पर अगर टर्निंग पॉइंट ना हो आगे और इधर, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ के अगर आप इन्फिनिटी का जिक्र करो अगेन तो इन्फिनिटी कोई स्पेसिफिक पॉइंट या वैल्यू नहीं है, तो वो तो कभी भी अगर ऑप्शन में भी आप देखो ना कि वो कहे कि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है ना या मैक्सिमम पॉइंट इन्फिनिटी, वो ऑप्शन ही गलत है क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है। चलो, तो मुझे लगता है इतना क्लियर है। और ये क्लियर होते होते एक और डाउट आया होगा क्लियरली कि सर जी हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये तो आपने इजी वाले ले लिए, mod x हो गया फिर x स्क्वायर हो गया, तो इसके ग्राफ तो हमको पता है ना, स्कूल में भी पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है, तो ईजी है। पर अगर डिफ़िकल्ट वाले फंक्शन आ गए तो सो यस आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम विथ दिस मेथड इज, कौन सा मेथड था हमारा? ग्राफिकल अप्रोच। सो प्रॉब्लम विद द ग्राफिकल अप्रोच मेथड इज वी कैनॉट ड्रॉ, नॉट पॉसिबल टू प्लॉट ऑल ग्राफ्स। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? तो सल्यूशन ध्यान से सुनिएगा, इसका सल्यूशन है डेरिवेटिव अप्रोच। यस, ये वही है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स की मदद से, डेरिवेटिव अप्रोच की मदद से हम इस बला को सुलझा सकते हैं। अब ये डेरिवेटिव अप्रोच क्या है? तो आप सीधा फॉर्मूला चाहते हो, आप वर्किंग रूल चाहते हो? अरे नहीं जी, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और वर्किंग रूल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आप फोकस कीजिएगा इस ग्राफ पर कि बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है, क्या आप देख पा रहे हो? पॉइंट ए हमारा एक टर्निंग पॉइंट है, बी टर्निंग पॉइंट है, सी टर्निंग पॉइंट है, डी टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट पर एक खूबी हो रही है, क्या वो खूबी पहचान पा रहे हो? अब डेरिवेटिव अप्रोच है तो डेरिवेटिव का दिमाग लगाओ। सर इस पॉइंट ए पर अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो टैंजेंट होता है ना, प्रैक्टिकली डेरिवेटिव क्या होता है? एक टैंजेंट लाइन। अरे ये टैंजेंट लाइन तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो क्या होता है उस केस में? डेरिवेटिव 0 होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट डेरिवेटिव 0 है? इस प्रकार से लिख दो, एफ डैश ऑफ ए इज 0। जब x को a रखा तो यहाँ पर डेरिवेटिव कैसा आया? 0 आया। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो 0 होगा। सो डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट b इज 0। अगेन एट अ पॉइंट c इट इज 0। सही बात, एट अ पॉइंट d इट इज 0। तो चलो एक खूबी तो मिल गई, जब जब डेरिवेटिव 0 होता है तो हमको टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, या वाइस वर्सा टर्निंग पॉइंट जब आता है तो डेरिवेटिव 0 हमको दिखाई देता है। तो ये चीज़ तो यहाँ से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। जो फिलहाल आप देख सकते हो वो कंक्लूड करते रहो, लास्ट में हम उसका वर्किंग रूल बना देंगे। अब आपने कहा कि सर जी ये पॉइंट ए हमारा मिनिमा है क्योंकि ये नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट सी भी मिनिमा है क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। अच्छा, पॉइंट बी और पॉइंट डी कैसा है? सर पॉइंट बी है ना मैक्सिमा है क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है, देखो इसने मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन किया। और पॉइंट डी जो है वो भी ऊपर से नीचे जा रहा है, उसने भी मैक्सिमम अटेन किया। चलो, तो डेरिवेटिव की दुनिया में अगर हम वापस से चले और आपसे पूछूं अब, तो क्या आप देख पा रहे हो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इसके पीछे और इसके आगे डेरिवेटिव्स डिफरेंट है।
पीछे वाला इस वाले का डेरिवेटिव मेरे को बताना। तो आप कहोगे सर ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन जब भी होता है तो डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है। अच्छा, ये पॉइंट ए के आगे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सर प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा होता है ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या ये सेम चीज़ देखो, अगर ये येलोइश वाला रीजन आपका मिनिमा रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम है ना नीचे से ऊपर, तो क्या ये जो पैटर्न है कि पॉइंट ए के पीछे डेरिवेटिव नेगेटिव, पॉइंट ए के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव, ये मिनिमा का जो पैटर्न है, क्या ये पॉइंट सी में भी रिपीट हो रहा है कि पीछे डेरिवेटिव नेगेटिव आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव? जरा चेक करो। तो आप कहोगे कि सर जी यहाँ पर है ना फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होगा। यहाँ पर सर जी फंक्शन है ना इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। अरे तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आप देखना वर्किंग रूल अपने आप आ रहा है, ठीक है, ये वर्किंग रूल मैं नहीं बना रहा हूँ, कंक्लूजन्स हमको अपने आप दे रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 टर्निंग पॉइंट्स अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली करना है फंक्शन दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन करो, इक्वेट करो ज़ीरो से और आपको x की वैल्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे a b c d सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। उन पॉइंट्स पर मैक्सिमा है या मिनिमा, अब वो खोजने के लिए हमने क्या देखा, हमने अभी देखा कि मिनिमा के केस में कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, मिनिमा के केस में कुछ ऐसा होता है कि वो जो पॉइंट a है उस पर डेरिवेटिव ज़ीरो है ना, ऐसा लिख देते हैं कि पॉइंट ए है उस पर डेरिवेटिव ज़ीरो है और उसके पीछे है ना, उसके पीछे ये वाला जो रीजन है उसके पीछे डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है यानी नेगेटिव, और उसके आगे डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी पॉजिटिव। ये मिनिमम में हो रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पर लेस देन ज़ीरो फिर ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉइंट सी में भी देखना पहले लेस देन ज़ीरो डेरिवेटिव फिर ग्रेटर देन ज़ीरो। और जब आप मैक्सिमा देखोगे ना इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। मैक्सिमा क्या होना चाहिए, बड़ी जायज़ सी बात है, अगर मैक्सिमा अगर होगा तो इसका ऑपोजिट होना चाहिए और वैसा ही हो रहा है कि उस पॉइंट पर, जैसे पॉइंट बी हो गया तो पॉइंट बी पर पहले तो डेरिवेटिव ज़ीरो मिलेगा, उसके पीछे देखोगे तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, उसके आगे देखोगे तो डेरिवेटिव नेगेटिव। चेक करो पॉइंट बी हमारा मैक्सिमा है, पॉइंट डी हमारा मैक्सिमा है, हमको पता है, बट अब अगर डेरिवेटिव की दुनिया में चेक करें तो डेरिवेटिव कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव। अच्छा बाद में कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन तो डेरिवेटिव कैसा होगा, डेरिवेटिव नेगेटिव। अच्छा पॉइंट डी पर देखना क्या वही हो रहा है, पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव फिर डेरिवेटिव नेगेटिव। हाँ सर जी हो रहा है ना, ये चीज़ हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है सो डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हमारा डिक्रीजिंग है सो डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो। तो मुझे लगता है वर्किंग रूल बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्किंग रूल आया कहाँ से है ये अब आपको समझ में आ चुका है, और इसी दुनिया को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। ये जो अभी आपने पढ़ा है ना, ये वर्किंग रूल किसका है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का है। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एक ही बार डेरिवेटिव निकाला और फिर आपने टेस्टिंग स्टार्ट किया और आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया कि कहाँ पर मैक्सिमा है कहाँ पर मिनिमा, और अब से ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर ये वर्किंग रूल फॉलो कर लेते हो आंसर अपने आप आ जाता है, अब से आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं। यकीन नहीं होता, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा बताना अगर मेरे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट और वैल्यू दोनों बताइए। तो आप क्या करोगे, अब सबसे पहले आप ये कहोगे कि सर जी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लो, सो 4x माइनस 4। अब क्या करो, अब टर्निंग पॉइंट निकालना है। टर्निंग पॉइंट कब निकलता है, जब डेरिवेटिव को इक्वेट करोगे ज़ीरो से तो फिर x की पॉइंट्स निकलेगी, वही आपकी टर्निंग पॉइंट है। आपने देखा था ना कि यहाँ पर डेरिवेटिव को इक्वेट करोगे ज़ीरो से तो x की जो वैल्यूज़ निकलेगी वही आपकी टर्निंग पॉइंट्स हैं। चल तो अब वो करके देख लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो यानि 4x माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानि x इज़ इक्वल टू 4/4 विच इज़ 1। ये आपका टर्निंग पॉइंट है। अब आपको पता नहीं कि ये मैक्सिमम या मिनिमम था, ठीक है। तो मैक्स या मिनिमा निकालने के लिए अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है, वो डेरिवेटिव की एक्सिस बनानी है, ठीक है। एट x इज़ इक्वल टू 1 हमको ये पता चला कि यहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो है। अब इसके पीछे और इसके आगे वैल्यूज़ चेक करो,
तो अगर मैं पीछे वाला वैल्यू लेता हूँ, मान लो 0, है ना, अगर मैं 0 लेता हूँ तो बताना कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। सर x को आपने 0 रखा, सो 0 - 4 नेगेटिव आया, तो यहाँ पर f डैश इज़ लेस देन 0। अच्छा, आगे एक वैल्यू ले लो, 2 ले लो या 1.5 ले लो, कुछ भी ले लो, चल जाएगा। ठीक है, अगर 2 लिया तो 8 - 4 पॉजिटिव है, 8 - 4 पॉजिटिव, सो डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाला केस कहाँ पर देखा है कि पहले लेस देन 0 यानी नेगेटिव, फिर बाद में पॉजिटिव, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। सर ये तो मिनिमा का केस है। यस, ये है मिनिमा का केस। तो एट x इज इक्वल टू 1 हम क्या कहेंगे, वी गॉट अ मिनिमा। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप था कि मिनिमा मैक्सिमा फाइंड करने का। अब फाइनली कंक्लूड करना है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 हम कहेंगे दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन। और फिर अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हमको कहना पड़ेगा कि जो हमारा f ऑफ x है, जो था 2x² - 4x + 1, उसके अंदर आप x की जगह 1 रखो, सो 2 - 4 + 1, तो ये कितना आएगा, -2 + 1 -1। तो ये जो -1 है ये क्या है आपका, ये आपका है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब अगर आप इसको डेस्मॉस एक टूल है गूगल में, अगर आप डाल करके चेक करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ये ग्राफ निकलेगी। ठीक है, ये ग्राफ किसकी है, आई रिपीट अगेन, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन जो मैंने एग्जांपल लिया है 2x² - 4x + 1, जस्ट टू रीवेरीफाई क्या वैसा ही हो रहा है। देखो हमने तो आंसर बता दिया विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ के मिनिमा आपको मिलेगा एट x इज इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। तो जब मैंने ग्राफ बना करके देखा तो हमको पता चला, हाँ जी, टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू 1 नीचे से ऊपर गया। ठीक है, तो मिनिमा है, इससे मिनिमम वैल्यू वो देगा नहीं ग्राफ, और ये जो मिनिमम वैल्यू थी वो -1 के बराबर थी। चढ़ा, तो कैसा लगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो दिस इज वेरी वेरी कन्वीनियंट, है ना, तो आप देख सकते हो काफ़ी बेटर ढंग से आप ये चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो। अब जाहिर सी बात है, एक डाउट आया होगा कि सर ये जो वर्किंग रूल आपने दिया है इसमें आपने मान करके रखा है कि टर्निंग पॉइंट आ जाता है ना, टर्निंग पॉइंट आ जाता है, कब आ जाता है, जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, इक्वेट करते हो 0 से, तो आपको ऐसे ABCD ऐसे वैल्यूज आ जाते हैं। हमने आपसे सीखा है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, आपने कहा है कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके डेरिवेटिव्स नहीं निकलते हैं। जब डेरिवेटिव नहीं निकलेंगे, फर्स्ट स्टेप नहीं होगा तो सेकेंड स्टेप भी तो नहीं होगा, है ना सर जी, फिर क्या करेंगे। तो प्लीज़ मेक अ नोट, ये वर्किंग रूल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ और आपका जो सवाल है उसको भी सुलझाना चाहता हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन एक प्रॉब्लम है ना, आपका क्वेश्चन ये था कि इफ़ function does not have a differentiation, if f dash of x is not possible, तो उस केस में फिर क्या करोगे। क्या आप घोषित कर रहे हो कि हम फेल हो गए, या फिर आप कह रहे हो कि still this method works। सो आंसर इज yes, still this method works, है ना। सो ये आपका सोल्यूशन है। अब सर जी जब डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है तो ये कैसे वर्क करेगा। हाँ, एफ डैश इज इक्वल टू ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर इसके पीछे का तो है डेरिवेटिव, इसके आगे का तो है, इन पॉइंट्स पर तो नहीं होगा ना, ABCD पर आपको डेरिवेटिव दिखाई नहीं देगा, उसके पीछे तो डेरिवेटिव होगा, आगे तो होगा। तो अगर पीछे डेरिवेटिव नेगेटिव है, आगे पॉजिटिव हो जाता है तो मिनिमम, पीछे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, आगे अगर नेगेटिव हो जाता है तो वो है मैक्सिमम। ईजी। अब ये मैं आपको ग्राफिकली भी बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। अब आप कहोगे सर ये तो बड़े स्मूथ ग्राफ आपने कंसीडर किए हैं, तो ये सब जगह पर डेरिवेटिव पॉसिबल होगा। फिर अचानक से आपने एक शार्प ऐसे ग्राफ बना लिया। अब क्योंकि मैंने शार्प ग्राफ बना लिया तो टैंजेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। क्या टैंजेंट ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा? सो टैंजेंट पॉसिबल नहीं है, यानी इस पॉइंट पर मैं कह सकता हूँ डेरिवेटिव इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। सो एफ डैश इज़ नॉट पॉसिबल। स्टिल ग्राफिकली आप देख पा रहे हो, स्टिल इट्स अ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब ये लोकल क्यों डाला है मैं बता दूंगा। ठीक है, स्टिल इट्स अ लोकल मिनिमा, ये मिनिमा है बेसिक भाषा में, ये मिनिमा है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर गया है। और अगर आप डेरिवेटिव की दुनिया में भी देखोगे ना, इसके पहले का डेरिवेटिव, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे होगा, डेरिवेटिव होगा लेस देन 0। उसके बाद ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सो नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी डेरिवेटिव जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव टू, अच्छा नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ पर है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो मिनिमा होता है। तो यस इट्स अ मिनिमा, मैंने कहा था इट्स अ मिनिमा देख करके, और डेरिवेटिव से भी बता दिया। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चल जाता है इवन इफ एट अ पॉइंट
एफ डैश इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, उसके पीछे उसके आगे के डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करते हैं तो चेंज जो है, चेंज इन डेरिवेटिव हम देख करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ये लोकल लोकल क्या है। देखो अब तक आपने जो भी एग्जाम्पल मेरे से पढ़े, जैसे ये एग्जाम्पल एक ही मिनिमा था, एक से ज़्यादा मिनिमा नहीं था, करेक्ट। इसके पीछे आपने देखा तो हमने मिनिमा मैक्सिमा बहुत सारे थे, बट उस लैंग्वेज में हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया, है ना। अच्छा, इसमें एक ही मिनिमा था, इसमें एक ही मिनिमा था, फिर हमने देखा इसमें एक ही मैक्सिमा है, एक ही मिनिमा है, ये सब हमने देखा ना। एक से ज़्यादा मैक्सिमा था ना एक से ज़्यादा मिनिमा था, इसलिए प्रॉब्लम्स ऐसे आई नहीं, तो हमने उस पर डिस्कशन नहीं किया। अब हमको दिखाई दे रहा है कि सर जी ये देखो ये मैक्सिमम, ये देखो ये दूसरा मैक्सिमम, ये देखो ये तीसरा मैक्सिमम, सर ये देखो पहला मिनिमम, ये दूसरा मिनिमम, तीसरा, इतने सारे मिनिमम है, इसलिए इसको कहते हैं लोकल ना। बहुत सारे ऐसे हमारे पास, एक दुकान नहीं है, बहुत सारी दुकानें हैं। सो लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। तो मुझे लगता है टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई। अगर टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात मेरे को बतानी थी कि अगर आपका क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो तो उस केस में क्या ये मेथड वर्क करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये वर्क करता है। जैसे आपने देखा कि आपको पीछे और आगे के डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, चेंज जो है वो देखना है। तो चेंज अगर आप देखोगे जैसे ग्राफिकली मैंने यहाँ पर बता दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट येस इट्स अ मिनिमम, हमने तब भी फाइंड किया है, कोई अफेक्ट नहीं आया। अब पता है आपका एक और सवाल होगा, सर आप कह रहे हो चेंज देखना है, चेंज देखना है, अगर चेंज ना हो तो। हाँ, एक सेकेंड रुक जाना। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और आपका डाउट वापस से लिखूँ कि आपका सवाल ये है, क्वेश्चन इज दिस सर जी, क्वेश्चन इज दिस, पहले तो क्वेश्चन था कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो तो वो तो क्लियर हो गया, तब भी ये मेथड वर्क करता है। अब सवाल ये है कि अगर डेरिवेटिव चेंज ही नहीं कर रहा है, इफ बिलो डोंट हैपन, कौन सा बिलो सर जी, ये चीज़, इफ़ बिलो डोंट हैपन, चेंज डजेंट हैपन, है ना। अगर एफ डैश ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर ये चेंज ही नहीं हो रहा है, अगर ये पूरा का पूरा कारनामा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देन व्हाट, देन व्हाट, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा एग्जाम्पल है, कैसे सिचुएशन में हम फंस सकते हैं। बिल्कुल फंस सकते हो जी, ये जीवन में सब कुछ संभव है। सो एग्जाम्पल आपके सामने है, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। करो अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। जब एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वेट किया ज़ीरो से तो हमको मिला 3x स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमको मिला x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने ऐसा सोचा कि ओके, सर जी ने कहा था कि एक पॉइंट ऐसा मिल सकता है ना, जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो है, पर ये चेंज होगा नहीं, चेंज होगा नहीं। चेंज करने का कोशिश कर लो कोशिश, जितना कोशिश करना है कर लो। तो यहाँ पर ये हमारा x इज़ ज़ीरो, जहाँ पर क्या हो रहा था कि डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा था। अब उसके पीछे नेगेटिव वैल्यूज़ जो लेना है, -1 ले लो, -2 ले लो, कोई भी ले लो। -1 अगर मैंने लिया तो ये डेरिवेटिव कैसा है, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, यानी पॉजिटिव है। सो एफ डैश हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा आगे देखो, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू ले लो, तो यहाँ पर डेरिवेटिव कैसा है, सर अभी भी पॉजिटिव है। हाँ, अब ऐसे पहले भी पॉजिटिव बाद में पॉजिटिव, सर इधर तो है ना, इधर तो आपने कहा था कि वो चेंज होता है, जब भी हमने वो ग्राफ में देखा है, वो आपने जब ऐसे वर्किंग रूल क्रिएट किया था ना कि पहले अगर डेरिवेटिव ज़ीरो है ना तो उसके पहले जो डेरिवेटिव बाद में ऐसे चेंज होते रहते हैं, हमने देखा है। और आप कह रहे हो कि डेरिवेटिव तो ज़ीरो है पर पीछे आगे वो जो चेंज ऑफ डेरिवेटिव है वो हो नहीं रहा है। ये कैसे हो गया सर जी, ये देखो हो गया ना, हो गया, इस वाले हमारे एग्जाम्पल में हो गया कि पहले भी जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव, बाद में भी पॉजिटिव। अब पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव तो मैक्सिमा कह दिए, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो मिनिमा कह दिए। अब क्या करोगे, अब आप जब ग्राफ बनाओगे इसका, ठीक है, ग्राफ बनाना कठिन नहीं है, एक्स क्यूब का ग्राफ ईजी है, बचपन में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस और हम बना रहे हैं एक्स क्यूब का ग्राफ। एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, इंक्रीजिंग, फिर ऐसे फ्लैट हो जाता है, फिर इंक्रीजिंग। इसलिए जब आपने x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर देखा तो आपको डेरिवेटिव तो ज़ीरो दिखाई दिया, बट फिर
ना मैक्सिमा ना मिनिमा, कुछ आया नहीं। तो ये ग्राफ को देखो, अगेन कुछ आया नहीं ना, क्या आप कहोगे, कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा का पॉइंट नहीं है। सो दिस पॉइंट इज़ व्हाट, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, तो अब ये नोट करने वाली चीज़ है, ये हमने यहाँ पर क्या कंक्लूड किया कि जो x इज इक्वल टू 0 है, एक ऐसा पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 इज नाइदर मैक्सिमा, दिख रहा है ना ग्राफ से, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कुछ नहीं हुआ ग्राफ वहाँ पर, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। चलो, तो यहाँ पर अगेन मैं ये ग्राफ को लेना चाहता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से एक नोट देना चाहता हूँ। ठीक है, वो नोट क्या पता है, x इज इक्वल टू 0 के पहले ये ग्राफ को देखो तो ऐसा नहीं लगता है शेर कहाँ पे रहते हैं, केव में, है ना, तो ऐसे केव जैसा दिखाई दे रहा है, केव जैसा। तो ये जो शेप है उसको हम कहते हैं कॉनकेव, और ये जो है ये ऐसा उठता हुआ ऐसे यू शेप दिखाई दे रहा है, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो शेप है ये क्या है, कॉन्वेक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, एट x इज इक्वल टू 0, है ना, हमको डेरिवेटिव 0 मिला, उसके पीछे का ग्राफ का शेप है कॉनकेव, उसके आगे का ग्राफ का शेप है कॉन्वेक्स, यानी कॉनकेविटी, जो नेचर ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स ऐसा चेंज हो रहा है, कॉनकेविटी चेंज हो रही है। तो अगर चेंज होती है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये शब्द है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काम आएगा। ये क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक ऐसा पॉइंट जैसे x इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन शॉर्ट में इसको क्या लिखता हूँ, POI। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कब होता है, जब देर इज अ चेंज ऑफ कॉनकैविटी। चेंज ऑफ कॉनकैविटी मतलब कि पहले कॉनकेव बाद में कॉन्वेक्स, या वाइसा वर्सा, पहले कॉन्वेक्स था बाद में कॉनकेव हो गया, पर ऐसे है ना वो चेंज हो गया, केव टू वेक्स हो गया या वेक्स टू केव हो गया ना। अगर ऐसे चेंज हो जाए कॉनकैविटी तो हम कहेंगे वो जो पॉइंट है हमारा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ईजी, क्लियर, डन। चलो, तो अब आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को जान सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में तो बहुत खुराफाती है ना डाउट आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है एक छोटा सा रिकैप लेना बनता है, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल भी कर ले, फिर उसके बाद और डाउट्स पर जा सकते हैं। तो फिलहाल अब तक हमने क्या देखा है, एक छोटा सा रिविजन। ठीक है, स्टार्ट किया था हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये शब्द के मतलब क्या होता है, फिर हमने जाना कि मैक्सिमा मिनिमा तब जिक्र किया जाता है जब ग्राफ में टर्निंग पॉइंट हो। ग्राफ जब अटेन कर लेता है इस प्रकार से ऊपर फिर नीचे, तो ये मैक्सिमम होता है, और फिर नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है तो ये मिनिमम होता है। फिर पॉइंट वर्सेस वैल्यू के बीच का फ़र्क हमने जाना, ग्राफिकली चीज़ों को देखा, और फिर नो मैक्सिमा नो मिनिमा कब होता है, नो टर्निंग पॉइंट्स पर होता है, ये बेसिक बात हमने जानी। फिर ग्राफिकली चीज़ों को हमने सॉल्व किया, बारीकी से चीज़ों को देखा। फिर दिक्कत आई कि ग्राफिकली तो बहुत लेंदी हो जाता है सर जी, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए थोड़ा सा फास्ट अप्रोच। तो फास्ट अप्रोच के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का हमने मदद लिया। वो चीज़ समझने के लिए पहले मैंने एक ग्राफ बनाया, उस पर हमने एनालिसिस की, और एनालिसिस करने के बाद ये वर्किंग रूल बना। क्या वर्किंग रूल, के टर्निंग पॉइंट्स कब बनते हैं, जब वहाँ पर डेरिवेटिव 0 होता है। सो डेरिवेटिव 0, फिर ABCD ये जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे उनको हम टर्निंग पॉइंट्स कहेंगे। फिर हमने क्या देखा कि उन पॉइंट्स पर मैक्सिमा है या मिनिमा, ये फिगर इट आउट करने के लिए ये कंडीशंस हमने चेक किया। ठीक है, और फिर उस पर एग्जाम्पल देखा, मस्त तरीके से सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आया। फिर हमको दिक्कत यह है कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे तो फिर क्या करेंगे, तब भी वो मेथड वर्क करता है। वो हमने ग्राफिकली देखा कि यस, तब भी वो मेथड, चेंज ऑफ डेरिवेटिव अगर हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमा है, तो ये वर्क करता है। फिर अगर चेंज ऑफ डेरिवेटिव ना हो तो फिर ये डाउट आया, चेंज ऑफ डेरिवेटिव ना हो तो फिर हमने उस पर एग्जांपल देखा कि फिर हमने कहा कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये एक नया शब्द है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पर चेंज ऑफ कॉन्केविटी होती है। ठीक है, अब तक ये चीज़ें क्लियर है। अगर रिवीजन हो चुका है तो कुछ एग्जाम्पल कर ले ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए पहले, फिर और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल 1, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस थिंग। वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर मेरा सोल्यूशन को देखना। तो चलिए अब सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव वो आ रहा है 3x² - 3, फिर इक्वेट करना है 0 से। सो f डैश ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है 3x² - 3 दैट इज इक्वल टू 0, यानी 3 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, सो x² - 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब कुछ स्टूडेंट्स बड़े होशियार है, x² इज़ 1, तो देखो सर जी x इज़ 1, 1, ये गलत है।
सर ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है, अलजिब्रा कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अब करो, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज माइनस वन। आया, टर्निंग पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। और टर्निंग पॉइंट, सही टर्निंग पॉइंट कौन से है वो भी आपने पहचान लिए है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब तक तो कहानी क्लियर है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और इन टर्निंग पॉइंट्स पर मैक्सिमा है या मिनिमा उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। और वो कैसे करना है मैंने सिखाया आपको। अब आपको ग्राफ वो क्रिएट करना है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप, ये हमारा डेरिवेटिव चेक करना है, ये एक्स एक्सिस, और हमारा डेरिवेटिव जीरो कहाँ पर हो रहा था, एक्स इज इक्वल टू वन पर, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वन पर डेरिवेटिव जीरो है। इसके पहले वाला पॉइंट होगा जीरो, है ना, और इसके बाद वाला पॉइंट होगा मान लो 1.5, ठीक है। क्लोज रखना ताकि चीज़ें क्या है गड़बड़ में ना जाए। अगर आपको 0.5 पहले कंसीडर करना है वो कर लो, जितना क्लोज हो सके उतना बढ़िया है ना। और यहाँ पर 1.5, तो 0.5 पर ये डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है बताना। सर 0.5 पर ये डेरिवेटिव की वैल्यू है नेगेटिव, चेक कर लो। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3, ये हमारा 3x² हो गया, -3 अगर हम करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, सो डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0। अब जब 1.5 रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर 1.5 रखेंगे तो ये कैलकुलेशन होगा पॉजिटिव, सो डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव। अब बताना, नेगेटिव से पॉजिटिव, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, मिनिमा। सो यस, हमारा जो पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है वो कैसा है, मिनिमा है। तो यहाँ पर हमने मिनिमा को पहचाना। बट अगर एग्जामिनर आपसे ये मांगे कि फाइंड, ये लोकल मिनिमा आप कह सकते हो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो ठीक है, लोकल मिनिमा आप कह लो। और अगर आपसे वो ये पूछे कि मिनिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट कितना होगा, सो मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालना है तो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन में x की जगह रखिए 1। तो जब x की जगह मैंने रखा 1, सो 1 क्यूब -3 इंटू 1 + 3, तो ये कितना बना, 4 - 3 1। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बना। और अगर आपको मिनिमम पॉइंट चाहिए तो मैंने हाईलाइट कर लिया है, मिनिमम पॉइंट क्या है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1, जहाँ पर हमको या जो चेंज ऑफ डेरिवेटिव है वो नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। सो यस, दिस इज द मिनिमम पॉइंट। क्लियर है? अब अगर क्लियर है तो ये तो हमने x इज इक्वल टू 1 पर चेक किया, x इज इक्वल टू -1 की कहानी बाकी है जी, तो अब उसको चेक कर लो। x इज इक्वल टू -1 की कहानी अगर आपको चेक करनी है तो -1 के पीछे होगा क्लोज वैल्यू -1.5, उसके आगे क्लोज होगा -0.5, ले लो या 0 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, जो लेना है ले सकते हो। अच्छा, -1 पर डेरिवेटिव कैसा है सर, -1 पर डेरिवेटिव तो 0 है। अच्छा, 0 पर ये डेरिवेटिव कैसा है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 0 अगर हमने रखा तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, 0 - 3 इज नेगेटिव, सो डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 है। और -1.5 पर चेक करोगे, कर लेना चेक, डेरिवेटिव आएगा पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं हैप्पीली इनफ कि ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो मैक्सिमा की कहानी है। अगर ये मैक्सिमा की कहानी है तो बताना मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम पॉइंट क्या है। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो फंक्शन में जाना पड़ेगा, फंक्शन में अब x की जगह -1 रखना पड़ेगा। जैसे ही -1 रखोगे तो -1 का क्यूब -1 होता है, फिर उसके बाद -3 इंटू -1 + 3, सो -1 + 3 2 2 + 3 5, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम पॉइंट अगर आपको देखना है तो मैक्सिमम पॉइंट तो ऊपर ही दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, -1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू। ईजी। एग्जाम्पल 1 आपके सामने बड़ा ईजी था, बट प्रॉब्लम क्या मालूम है सर, ये बार बार है ना चेंज ऑफ डेरिवेटिव निकालना, कितना कैलकुलेटिव है। और आपको हम कहते हैं मैथ्स मैजिशियन, है ना, आप इतना लेंदी मेथड दोगे तो कैसे चलेगा, बराबर है। तो ये जो आपका प्रॉब्लम है कि कन्वीनियंसी, जैसे है ना, पहले लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, है ना, जैसे मैंने आपको ग्राफिकली मेथड बताया था कि ग्राफिकल अप्रोच, वो काम चला लिए। फिर जब मोबाइल फ़ोन आ गया नोकिया का, जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो आपको लगता है अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, छोटी सी स्क्रीन है, छोटा सा आवाज़ है, कैमरा भी बढ़िया नहीं है। चाहते हो कि स्मार्टफोन हो, कैमरा बढ़िया हो, है ना, आवाज़ बढ़िया हो, स्क्रीन बड़ी हो, टच स्क्रीन हो, आप चाहते हो कि एडवांस हो। तो यस, तो आपकी प्रॉब्लम मैं समझ पा रहा हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इतना भी बुरा नहीं था, आपका काम तो हो रहा था, है ना, बट फिर आपको ये लग रहा है अगेन लेंदी। तो क्या हमारे पास सल्यूशन है इसका? यस,
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए अब उसको समझ सॉरी तो चलिए अब उसको समझते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, बहुत ही प्यारा है, ये चेंज वेंज की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का वर्किंग में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्टेशनरी पॉइंट निकालो, जिसको हम टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स कह लो या टर्निंग पॉइंट कह लो या क्रिटिकल पॉइंट कह लो, सबका मीनिंग यहाँ पर एक ही है। क्या है कि एफ ऑफ एक्स गिवन है, आप करोगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वेट करोगे 0 से, ताकि आपको मिल जाए एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी सो ऑन एंड सो फोर्थ। यही हमारे स्टेशनरी पॉइंट है। एक बार ये पॉइंट मिल गए फिर आप क्या करो मालूम है, एफ डैश ऑफ एक्स आपने निकाला ही है ना। जब एफ ऑफ एक्स आपको पता है तो आप एफ डैश ऑफ एक्स निकाल सकते हो। एक और बार डेरिवेटिव कर लो, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है 2 बार डेरिवेटिव आपको करना है फंक्शन का, तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये जो एफ डैश ऑफ एक्स आया ना, इसके अंदर स्टेशनरी पॉइंट पुट करो। जैसे अगर आपने पॉइंट ए, स्टेशनरी पॉइंट ए अगर पुट किया तो ये डेरिवेटिव की 3 वैल्यू आ सकती है, आइदर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0। सही बात है। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया ना तो आपको कहना है ये है मिनिमा, यस। अगर लेस देन 0 आ गया ना तो आपको कहना है ये है मैक्सिमा। और अगर इक्वल टू 0 आ गया ना, हम तो हो गए फेल, टेस्ट हो गया फेल। और अगर फेल हो गए तो फिर क्या करना है, इसके भी एग्जांपल्स मैं कराऊंगा, इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। बट फिलहाल के लिए ये जो बेसिक वर्किंग है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, इसको समझो और इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे, फिर जाएंगे इस पर भी और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये फास्ट है। क्यों? कि डबल डेरिवेटिव निकालो, स्टेशनरी पॉइंट को रखो, बस फिर चेक करो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, डन है। और इक्वल टू 0 आ गया तो बताऊंगा क्या करना है। बट ये फर्स्ट डेरिवेटिव से तो काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस थिंग। बहुत ही इजी है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेट करना है 0 से, ताकि स्टेशनरी पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 × 3 12x क्यूब प्लस 4 × 3 12x स्क्वेयर माइनस 24x दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 12 से कहानी कटेगी, सो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ये 2 आर x दैट इज इक्वल टू 0। x को कॉमन निकाल सकते हैं, सो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नाउ दैट x इंटू, अब जब प्लस माइनस होता है तो फैक्टर्स के अंदर प्लस माइनस होता है, ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। मल्टीप्लाई करने पर -2, ऐड करने पर +1। बताइए ऐसे कौन से नंबर है? सर जी ये नंबर है +2 एंड -1। +2 -1 को जब मल्टीप्लाई किए तो -2, ऐड किए तो +1। तो फाइनली क्या हम कह सकते हैं, आई गॉट 3 स्टेशनरी पॉइंट। एक है x इज 0, दूसरा है x + 2 इक्वल टू 0 यानी x इज़ -2, x - 1 इक्वल टू 0 यानी x इज़ 1। तो 3 पॉइंट्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये 3 पॉइंट जो है वो हमारी स्टेशनरी पॉइंट है। हमको तो पता नहीं इसमें कहाँ पर लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि f डैश ऑफ x कितना था? f डैश ऑफ x ये था जी, ध्यान से देखना कहीं गड़बड़ ना कर लो, ठीक है। f डैश ऑफ x जो हमारा है वो है 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 24x। अब अगर आप इसका एक और बार डेरिवेटिव कर लेते हो तो f डबल डैश ऑफ x जो बनता है 12 × 3 यानी 36x स्क्वेयर प्लस 12 × 2 24x माइनस 24 ये बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट रखिए और फिर कहानी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो अब हम इस कैलकुलेशन को लेकर चलते हैं आगे और चेक करते हैं एक एक करके कि क्या कहानी बन रही है। थोड़ा सा है ना जगह सेव करने के लिए 1 सेकंड से रुक जाना। इसको यहाँ पर रख देंगे, इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे। अब एक एक करके चेक करेंगे स्टेशनरी पॉइंट पर कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले जब x को मैंने 0 रखा तो फिर -24 आया। अगर लेस देन 0 नेगेटिव आ गया तो हमको क्या कहना है? हमको कहना है ये है मैक्सिमा, ठीक है। जब हमने x की जगह रखा 1, सो 36 + 24 - 24 ये हमारा बना 36 विच इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, तो ये हमारा है मिनिमा, ठीक है। फिर जब हमने यहाँ पर x की जगह रखा -2, तो -2 रखने के बाद कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा 72 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगेन पॉजिटिव है डबल डेरिवेटिव, तो ये हमारा है मिनिमा। सो डन एंड डस्टेड।
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताना जरा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ पर था, तो आप क्या कहोगे? आपको पॉइंट्स चाहिए, तो x इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट कह सकते हो, x इज इक्वल टू 1, -2 ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर लोकल मिनिमम आपको मिलेंगे। अगर आपसे कोई वैल्यू पूछ ले, तो वैल्यू अगर पूछ ले तो फिर f ऑफ x की मदद आपको लेनी है, ठीक है। आपको ये कहना है कि f ऑफ x हमारा जो है वो 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12 है ना, ये है। और एक एक करके इसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको वैल्यूज़ बताएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो चलिए एक इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या फ्री स्लाइड जो है उसको जोड़ देते हैं, ताकि आप वैल्यूज़ के बारे में भी चीज़ें देख सको। एग्जामिनर क्या है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या आपका अगर एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम, तो कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है ना, मैक्सिमम अगर या मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमम में तो एक ही था ना, कौन सा पॉइंट था? x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम पॉइंट हो गया। और अगर वैल्यू आपको चाहिए तो फंक्शन में x की जगह 0 रखने पर 0 0 0 सिर्फ 12 बचेगा। तो ये जो 12 है आपका, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर मिनिमा के बारे में बात करें तो दो ऐसे कोऑर्डिनेट्स थे, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 + 4 7, फिर उसके बाद -12 + 12, तो 7 आंसर आ रहा है। तो 7 जो है वह आपका मिनिमम वैल्यू है, जिसको आप कहिएगा लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फिर एक और पॉइंट था हमारे पास, x इज इक्वल टू -2, तो इस पर अगर आप चेक करोगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये आ जाएगा -20, ये भी आपका है लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ईजी। तो मुझे लगता है अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है आपको पसंद आ रहा है कंपेयर टू दी फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि फटाफट से फाइंड कर सकते हैं। अगर बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, सोचो फर्स्ट डेरिवेटिव से जाते तो सब जगह चेंज इन डेरिवेटिव चेक करते, इधर इधर इधर, टाइम टेकिंग होता। ये जो है काफ़ी फास्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपके एक और प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। अब आप कहोगे सर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो बड़ा मज़ेदार है, बट अगर डेरिवेटिव ही पॉसिबल ना हो तो, जैसे ये देखो, फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस थिंग। अब जब मॉड आ गया है तो मॉड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 0। अब क्या करें सर जी? तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो गया। हाँ, बट बेसिक से जा सकते हो ना। बेसिक जो मैंने आपको सिखाया है ग्राफिकल अप्रोच। अरे जब आदमी आइलैंड में अटक जाए तो क्या करेंगे? मोबाइल नहीं है, नोकिया नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, अरे तो यार मुंह से कम्युनिकेट करेंगे जैसे पहले करते थे। तो बस जैसे पहले ग्राफिकली करते थे वैसे करना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x, उसको हम लिखेंगे एज 3 + x when x is greater than 0, 3 - x when x is less than 0। क्यों? क्योंकि ये हमारा मॉड ग्राफ है जिसको ऐसे पहले एक्सपांड करना पड़ता है, तब जा करके आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस जिसको हम कहेंगे फंक्शन ऑफ x। फिर जब x इज इक्वल टू 0 पर देखा तो x इज इक्वल टू 0 पर दोनों ही हमको क्या दे रहा है? 3। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारा 3 है, ठीक है, ये 3। उसके बाद x ग्रेटर देन 0 पर इस प्रकार से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 5 6 7 ऐसे ही चलते रहेगा, और पीछे भी ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। ये हमारा है ग्राफ ऑफ 3 + मॉड x का। चल, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। अब देख करके ही आप बता सकते हो क्या कंक्लूड किया, दैट x इज इक्वल टू 3 हमारा क्या है? मिनिमम पॉइंट बेसिक्स के हिसाब से। और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो कितना है? x इज इक्वल टू 3 नहीं है, ये 3 हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये 0, हाँ ये पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? मिनिमम पॉइंट। तो इसलिए कहता हूँ ध्यान से, अब मैं लिखते लिखते गलत लिख दिया, ठीक है, बाकी मेरे दिमाग में क्लियर था कि पॉइंट जो है वो x एक्सिस से मिलता है, वैल्यू जो है y एक्सिस से, बट लिखते वक्त मैंने गड़बड़ कर दिया, तो एग्जाम में आपके साथ भी हो सकता है बच करके। सो x इज इक्वल टू 0 क्या है? हमारा मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन। और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, जैसे x को 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी 3, तो ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमा तो है ही नहीं, तो चर्चा करने वाली कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। अब मुझे पता है कि आप कहाँ पर फंसे पड़े हो। सर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपने एक चीज़ कही थी
कि कभी कभी आप फेल भी हो सकते हो और हो चुके हैं फेल, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम फेल हो चुके हैं। और इधर से कैसे बचना है अब मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने क्या किया होगा, आपने सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0 किया होगा, यानी 6x² माइनस 12x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट है जी। फिर ये करने के बाद आपको मिला होगा 6 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, सो x² माइनस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो x माइनस 1 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी x इज इक्वल टू 1,1, या आप ये कह लो कि 1 हमारा एक टर्निंग पॉइंट है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने एफ डैश ऑफ एक्स तो हमको पता चल गया है सर जी 6x² माइनस 12x प्लस 6 है। तो अब हम करेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो किसके बराबर आ रहा है 12x माइनस 12 के। अब जैसे ही हमने वो स्टेशनरी पॉइंट पुट किया ये तो 0 आ गया। अब 0 आ गया, एफ डबल डैश ऑफ 1 कितना आ गया 0। तो हम क्या कहते हैं, हमारा टेस्ट हो गया फेल। अब अगर फेल हो गया तो क्या करना है बताइए सर जी, आपने कहा था विस्तार में बताओगे। हाँ, तो क्या करना है, कुछ इस प्रकार करना है, नोट कीजिएगा। जब आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है ना, तो ट्रिपल डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए। दो बातें होगी, वैल्यू जो है ट्रिपल डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी आइदर 0 के बराबर आएगा या नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नॉट इक्वल टू 0 आ गया, खुश हो जाओ, आंसर आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। पर अगर इक्वल टू 0 आ गया तो फिर फेल हो गए। अब क्या करें, एक और डेरिवेटिव टेस्ट है, फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट, वो चेक करो। वो स्टेशनरी पॉइंट रखो और चेक करो क्या लेस देन 0 है वैल्यू, ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0। लेस देन 0 है तो जो आपने सीखा है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, है ना, जो आपने डबल डेरिवेटिव टेस्ट में किया था ना, है ना, कि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, तो बस वही है। इक्वल टू 0 है तो फेल हो जाते थे, तो फेल हो गए इधर भी। अब फेल हो गए तो क्या करें, फिफ्थ डेरिवेटिव टेस्ट। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन खुश, इक्वल टू 0 है तो फेल। सर ये कुछ पैटर्न है, अगर ध्यान से देखें तो एक पैटर्न चल रहा है। हाँ, पैटर्न चल रहा है। पैटर्न ये है जो आपने कॉन्सेप्ट E1 है ना एफ डबल डैश में सीखा था कि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, वही चीज़ अगेन आप E1 डेरिवेटिव में ये कहानी देख पा रहे हो। और जो आपने ऑड डेरिवेटिव में सीखा है ना कि ऑड डेरिवेटिव में आप कहते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये देखो 3 बार डेरिवेटिव किया, ऑड डेरिवेटिव, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। ये देखो 5 अगेन ऑड नंबर है तो ऑड टाइम्स डेरिवेटिव, है ना, तो अगेन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर समराइज किया है कि जब आपका पावर में ऑड आता है, ऑड डेरिवेटिव चल रहा है, तो उधर से आपको मदद मिलती है फॉर दी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जब इवन डेरिवेटिव की कहानी चलती है कि 2 बार डेरिवेटिव चल रहा है, 4 बार चल रहा है, 6 बार चल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वहाँ से आइडिया मिलता है ऑफ दी मैक्सिमा या मिनिमा। तो यहाँ पर हम क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में फेल हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि अब आगे बढ़ना है, थर्ड डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो हमको आ गया था 12x माइनस 12। सही बात, एक बार रीचेक कर लो, 12x माइनस 12। अब हम करेंगे तीसरा डेरिवेटिव, ऑड डेरिवेटिव, जिससे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मदद मिलती है ना। अब यहाँ पर x की जगह स्टेशनरी पॉइंट रखेंगे। स्टेशनरी पॉइंट हमारा क्या था, 1, करेक्ट 1 ही था ना, पीछे जा करके चेक कर लो, यस। तो सर जी यहाँ पर x की जब 1 रखा तो यहाँ पर 12 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 शुड बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेर वी हैव नो मैक्सिमा नो मिनिमा, पर वहाँ पर क्या होता है, चेंज ऑफ कॉन्कैविटी, है ना। ये हमने मैथमेटिकली देखा, ग्राफिकली भी अगर आप देखोगे यही चीज़ मिलेगी। वो जो क्वेश्चन है वो मैंने डेस्मॉस में पुट किया, इस फंक्शन को प्लॉट किया, जो फंक्शन हमारा था 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। प्लॉट करने के बाद हमको ये कहानी पता चली कि जो x इज इक्वल टू 1 है ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो आप देख सकते हो दिस इज नाइदर मैक्सिमा, है ना, ये वैल्यू नहीं 1 है, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। नहीं तो आप कहोगे सर वैल्यू जो है वो आपने कर दी, नहीं नहीं, x इज इक्वल टू 1 हमारा पॉइंट होता है, तो यहाँ पर है वो पॉइंट जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डेरिवेटिव तो 0 है पर ना मैक्सिमा है ना मिनिमा, बट हाँ चेंज ऑफ कॉन्कैविटी हुआ, पहले कॉन्केव था फिर कॉन्वेक्स हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कौन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इज इक्वल टू 1 हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, याद रखना, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता, ये तो ग्राफ की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है। x इज इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर है। अब जाहिर सी बात है आपको इस पर और कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक दो और एग्जाम्पल की चाहत होगी, तो चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपको फुल प्रूफ कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे क्या इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है जब डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, जरा बताना क्या होगा,
क्या मैक्सिमा है, मिनिमा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्या आपको मिल रहा है। तो आप वही चीज़ करोगे जो अब तक करते आए हो। सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, दैट इज़ इक्वल टू 4x3, फिर उसको इक्वेट करोगे ज़ीरो से, ताकि आप कह सको 4x3 इज़ ज़ीरो, यानी हमारे पास x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये स्टेशनरी पॉइंट आ गया। स्टेशनरी पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा वो चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो 4x3 का डिफ्रेंसिएशन 12x²। अब यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट पुट किया तो ज़ीरो आ गया। ज़ीरो आ गया तो खुले में कह दो फेल हो गए जी, फेल हो गए। अगर फेल हो गए तो सर जी ने कहा था ट्रिपल डेरिवेटिव टेस्ट करना है। सो ट्रिपल डेरिवेटिव, एक और बार डेरिवेटिव लेंगे तो 24x आएगा। तो ट्रिपल डेरिवेटिव एट द स्टेशनरी पॉइंट ज़ीरो आ गया तो खुले में कहो अगेन फेल हो गए जी, फेल हो गए, है ना। यही होता है, आपने नोट में देखा ना कि डबल डेरिवेटिव ज़ीरो फेल हो गए, ट्रिपल डेरिवेटिव ज़ीरो फेल हो गए, जब भी ज़ीरो आ जाता है फेल हो जाता है। तो अब क्या करना है, सर जी ने कहा था फिर आगे बढ़ो, फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट करो। चलो कर लेते हैं, है ना, फिर हम ग्राफिकली भी देख लेंगे। सो फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम करेंगे, सो एफ टू द पावर 3x कितना आ रहा था जी, वो था 24x। तो अगर एक और बार डिफ्रेंसिएशन किए तो ये आ गया 24। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना अगर x की जगह ज़ीरो रखा तो क्या आ रहा है, 24, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। जब भी इवन डेरिवेटिव में, यानी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी इवन डेरिवेटिव टेस्ट है ना, सो इवन डेरिवेटिव टेस्ट में जब भी आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आप क्या कहते हो, हम है मिनिमा पर, राइट। यही चीज़ मैंने लिखवाई भी है, क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पर मिनिमा था। कहाँ पर लिखवाई है कि इवन डेरिवेटिव टेस्ट में मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। इवन डेरिवेटिव टेस्ट में अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा। हमको आ रहा था 24 एक पॉजिटिव वैल्यू, तो हम है मिनिमा पर। तो आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो, ये वही ग्राफ है जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, कौन सा ग्राफ है ये ग्राफ है आपका एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। और आप क्लियरली देख पा रहे हो x इज इक्वल टू 0 पर इस प्रकार से, है ना, ग्राफ चल रहा है, मिनिमा बन चुका है। सो यस, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आप ये कह सकते हो कि मिनिमम पॉइंट ज़ीरो है, और जब फंक्शन में x की जगह ज़ीरो रखोगे तो वैल्यू भी ज़ीरो है। तो मिनिमम पॉइंट भी ज़ीरो, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों ज़ीरो। हमने ग्राफिकली भी देख लिया, बट ग्राफिकली तो एक्चुअल एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है, पर मैथमेटिकली भी हमने देखा जो एक्चुअल एग्ज़ाम में हमको करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टेशनरी पॉइंट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, रुके नहीं, आगे बढ़े, फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट उसको हमने यूज़ किया। एनसीईआरटी में ऐसा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो कहते हैं फिर अगर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में फेल हो गए ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाना और चीज़ों को सॉल्व करना। अरे हर सर जी जो है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ कर आए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों जाएंगे जी, वैसा स्लो मेथड है। हम जाएंगे इस वाले कॉन्सेप्ट से और चीज़ों को सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है ये बात भी क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ना इनका, वो भी देखते हैं कि हर बार ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन या फंक्शन नहीं आएंगे, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम जब आएंगे तो कैसे क्या अप्लाई करना है उसको देखते हैं। अब एग्जाम्पल 1 आपके सामने, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज़ 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ मिनिमम। समझ नहीं आया ना, तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। जो समझ में आ रहा है, टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज़ 15। अगर पहला नंबर x है तो देखो ना, वो कह रहे हैं कि दो नंबर को ऐड करने पर 15 आना चाहिए। पहला नंबर अगर x ले लिया तो b कितना बना, 15 माइनस एक्स। तो दूसरा नंबर क्या होगा, 15 माइनस एक्स। क्लियर है जी। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर है 15 माइनस एक्स। ये ऐसा भी पता लगा सकते हो कि दोनों को जब ऐड किया तो सम कितना आया, 15 आया। चलो, ये बात तो क्लियर हो गई। फिर वो चाहते हैं दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज़ मिनिमम। तो अगर मैं पहले नंबर का स्क्वायर करूँ, दूसरे नंबर का स्क्वायर करूँ, दोनों का फिर सम करूँ, तो वो चाहते हो कैसा हो, मिनिमम। और ऐसा है तो फिर बताना वो दो पॉजिटिव नंबर की एक्चुअल वैल्यू क्या है। मैंने कहा ठीक है जी, इसको हम मान लेते हैं s दैट इज़ इक्वल टू दिस थिंग। आप मिनिमम, ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, मेरे को आइडिया लग चुका है ना। आप चाहते हो क्या मिनिमम हो, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ मिनिमम, ये हो ना। आप चाहते हो कि ये मिनिमम हो, फिर वो मिनिमम हो रहा है कौन से पॉइंट पर, वो पॉइंट खोजो और फिर उस हिसाब से दो नंबर जो आपने ये कंसिडर किए हैं उसको बताओ। बता देंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है मैक्सिमा मिनिमा का
कि अगर आपके पास एक फंक्शन है तो अब इनडायरेक्टली दिया ना, जनरली अब तक के एग्जांपल में ऐसे फंक्शन पहले ही दे देते हैं। अब क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम दिया, उसको हमने डिकोड किया तो ये फंक्शन जनरेट हुआ। अब अगर फंक्शन जनरेट हो गया तो सर जी ने सारे स्टेप दे रखे हैं, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो x के साथ, इक्वेट करो 0 के साथ ताकि स्टेशनरी पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2x, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किया तो 2 टाइम्स 15 माइनस एक्स, और फिर अंदर का भी डिफ्रेंशिएशन आगे तो -1। ठीक है जी, तो ये हमारा डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 सबसे कट रहा है तो x प्लस -1 इंटू 15 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो x माइनस 15 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 0, यानी हमारा x जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, फाइनली वो आ रहा है 15/2, है ना। x हमारा आ रहा है 15/2। अब सर जी ये 15/2 आया तो है, बट ये तो स्टेशनरी पॉइंट है, हमको क्या पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा है। देखो एक ही पॉइंट है, अक्सर होता है ना कि आप घर देरी से आए और एक ही प्लेट किचन में रखी है, तो प्लेट किसके लिए होगी, मैं देरी से आया हूँ, किचन में एक प्लेट रखी, वो मेरे लिए होगी, और किस लिए होगी, भाई के लिए, डॉग के लिए, बिल्ली के लिए थोड़ी ना होगी, मेरे लिए तो होगी। मैं समय पर आता तो और 2 प्लेटें होती, 1 प्लेट होती तो मैं डाउट पर यार मेरे समय पर कोई और भी आ सकता था, मैं लेट से आया हूँ, किचन में एक ही प्लेट हो मेरे लिए। तो अगर एक ही पॉइंट आया है, वो मिनिमम पूछ रहे हैं, तो मिनिमा पॉइंट ही हुआ। ये कंक्लूजन है, ये ट्रिक है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप थियरी पेपर लिख रहे हो तो ये ट्रिक वो मानते नहीं। अगर वो ट्रिक मानते नहीं तो फिर आपको क्या करना है ना, ये जो आपने निकाला है ना S', इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करना है और फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट से प्रूफ करना है कि S' अगर ये है तो S" क्या होगा 2। और इसको ध्यान से देखना, ये जो नंबर है ये -2 इंटू दिस थिंग है, तो इसको ओपन करेंगे, तो ओपन कर लेते हैं पहले, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्बली कहानी समझ नहीं पाते। सो ये 2x हो गया, फिर ये -30 हो गया प्लस 2x हो गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया 4x - 30। सही बात। तो यहाँ पर अगर मैं प्यार से लिखूँ कि S' ऑफ x इज़ नाउ 4x - 30, तो S" ऑफ x कितना होगा, 4 होगा। यानी अगर मैं स्टेशनरी पॉइंट पर भी चेक कर लूँ ना, आपके 15/2 पर ये चेक करो डबल डेरिवेटिव, ये 4 है, ग्रेटर देन 0 है, यानी ये क्या है, ये मिनिमा है। या कितनी मेहनत करवाते हो मिनिमा बताने के लिए। ठीक है, तो ये मिनिमा तो मैंने पहले भी बता दिया था कि किचन में एक ही प्लेट है, मैं देरी से आया हूँ, है ना, एक ही पॉइंट है, x इज इक्वल टू 15/2, मिनिमा पूछ रहे तो मिनिमा वाला ही पॉइंट होगा। पर ठीक है, थियरी पेपर में बताना पड़ता है मिनिमा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये स्टेप स्किप कर सकते हो। और फाइनली अब हम कंक्लूजन पर जा सकते हैं दैट x इज इक्वल टू 15/2, ये जो पॉइंट है वो कैसा है, मिनिमा का पॉइंट है। और आपको हमसे चाहिए था 2 पॉजिटिव नंबर एज पर योर रिक्वायरमेंट, है ना, 2 पॉजिटिव नंबर एज पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या था कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दोस नंबर शुड बी मिनिमम। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट हमने वो खोज लिया है कि वो 2 नंबर्स हैं x, 15 - x, जहाँ पर x इज़ 15/2, सो 15/2, 15 - 15/2, तो ये हो जाएगा 15/2, 15 कॉमन निकालो, 1 - हाफ इज़ हाफ, सो अगेन 15/2। यही वो 2 नंबर थे, 15/2, 15/2। ईजी। मुझे लगता है अब तक आपको मैक्सिमा मिनिमा की सारी कहानी समझ में आ रही है। एक लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल, वो समझेंगे, फिर ये चैप्टर होगा समाप्त। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर क्लोज्ड इंटरवल्स को समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए फोकस से देखना। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है f(x) दैट इज इक्वल टू x+2, एक स्ट्रेट लाइन है। अब मुझे बताना कि इसमें कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा है। स्मार्ट स्टूडेंट्स कहेंगे सर क्या ही पूछ रहे हो, ये तो कैसा है, ये स्ट्रेट लाइन है, कोई टर्निंग ही नहीं है। व्हेन देयर इज़ नो टर्निंग देन देयर इज़ नो मैक्सिमा नो मिनिमा। फिर आप पूरा ग्राफ कंसीडर करो, है ना, x बिलोंग्स टू द रियल एक्सिस, या फिर आपने ऐसे लिमिटेड रेंज में भी पकड़ करके रखा है ना कि 0 to 1 में बताना ये फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा। टर्निंग ही नहीं है सर जी, सिंस देयर इज़ नो टर्निंग देयर इज़ नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ठीक है, पर याद रखना जब मैक्सिमा मिनिमा इन दी क्लोज्ड इंटरवल पूछ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता। अब तक जो आपने यहाँ पर देखा ना इस स्लाइड में, आपने कह दिया नो टर्निंग है इसलिए नो मैक्सिमा नो मिनिमा, वो इसलिए चला क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल नहीं था। कैसा था ये, फुल रीजन, x बिलोंग्स टू द रियल एक्सिस। यहाँ पर ओपन इंटरवल 0,1, ओपन इंटरवल 0,1 यानी 0 और 1 को कंसीडर नहीं करना है, उसके बीच के वैल्यूज़ कंसीडर करना है। और उसके बीच के वैल्यूज़ में दिक्कत क्या, मतलब एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते।
अब जब 0 के नज़दीक आ रहा है हमारी x की वैल्यू, तो ये फंक्शन 2 के नज़दीक जा रहा है। जब x 1 के नज़दीक जा रहा है फंक्शन 3 के नज़दीक जा रहा है। 3 के नज़दीक तो जा रहा है, बट कितना वैल्यू ले रहा है एग्जैक्टली वो थोड़ी ना बता सकते हो, नहीं बता सकते। इसलिए जब भी आपके पास क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, आप ये लॉजिक लगा सकते हो कि नो टर्निंग, हेंस नो मैक्सिमा नो मिनिमा। पर अगर क्लोज्ड इंटरवल दे देना इस प्रकार से x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1, और फिर आप ये कहो अरे सर जी टर्निंग नहीं है, नो टर्निंग, सो नो मैक्सिमा नो मिनिमा, है ना, नो टर्निंग पॉइंट, फिर आप कह रहे हो नो मैक्सिमा या नो मिनिमा, नहीं चलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा? व्हेन क्लोज्ड इंटरवल इज गिवन। ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। व्हेन क्लोज्ड इंटरवल इज गिवन, तो याद रखना 2 पॉइंट बता रहा हूँ। व्हेन क्लोज्ड इंटरवल इज गिवन, टर्निंग पॉइंट हो या ना हो ज़्यादा इशू नहीं है, और ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपको कॉर्नर्स पर चेक करना है 0 और 1। अब ये कंसीडर कर सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल क्या कहता है, जो 0 और 1 आपके कॉर्नर्स में वो कंसीडर कर सकते हो, प्लस उसके बीच वाले जो वैल्यूज है x के वो भी कंसीडर कर सकते हो। तो अब यहाँ पर कॉर्नर्स पर आपको चेक करना है, और कॉर्नर्स पर चेक करके अगर आप देखोगे तो ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया f(x = x+2), और आप देख सकते हो इस ग्राफ में ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम। तो आपने कह दिया x = 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू 2 है वो है मिनिमम वैल्यू। तो देखो 2 हमारी मिनिमम वैल्यू, और जो मिनिमम पॉइंट है वो है x 0। सिमिलरली x = 1 पर फंक्शन हो जाता है बहुत बड़ा, जो है 3। तो हम कहेंगे एट x = 1 वी आर गेटिंग द मैक्सिमम पॉइंट एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3। तो समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में क्लियर किया है। नो टर्निंग पॉइंट, नो मैक्सिमम नो मिनिमा तब कहना है जब क्लोज्ड इंटरवल का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा हो, पर जब क्लोज्ड इंटरवल का कॉन्सेप्ट आ जाए तो ये सब कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दो। नो टर्निंग पॉइंट, नो मैक्सिमम, ये सब नहीं। क्लोज्ड इंटरवल दिया है ना, तो वो इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स a एंड b, अगर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, b है, वो पॉइंट्स पर चेक करो क्या कहानी चल रही है, और ग्राफिकली हो रहा है तो ग्राफिकली कर लो। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो इजी ग्राफ था तो ग्राफिकली कर लिया। अगर टफ ग्राफ हो तो, जो बना ही नहीं पाए तो क्या करोगे? तो आप है ना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो आपने ये सब पढ़ा है वो करना, प्लस क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो एक और स्टेप करना है। ठीक है, एक और स्टेप वो करना है कि वो आपका इंटरवल होगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल p, q। ठीक है, वो इंटरवल के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है p और q, उस पर ये फंक्शंस की वैल्यूज चेक कर लेना। फिर वो जो फंक्शंस की वैल्यू है और यहाँ से जो फंक्शंस की वैल्यू बनेगी, है ना, मैक्सिमा मिनिमा आप कहोगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, उन सभी को कलेक्टिवली फिर ऑब्जर्व करना है। और फिर जो बाहुबली सबसे बड़ा वो होगा हमारा एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट या ग्लोबल मैक्सिमा, और जो सबसे छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे? लोकल नहीं, हम कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, ये जो मैंने अब समझाया है ना, अब वो मैं ग्राफिकली भी समझा देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो, ये मेरा क्लोज्ड इंटरवल का एक ग्राफ है ना, मेरा ग्राफ जो है a से d में ही चल रहा है, ये मेरा क्लोज्ड इंटरवल है। और उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मैं जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से जाता हूँ तो मुझे टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं b और c पर, और फिर मुझे पता चल जाता है कि पॉइंट b पर मिनिमा है, पॉइंट c पर, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है, ये मिनिमा है, और पॉइंट सी पर हमारा मैक्सिमा है। देखो डी और ए पर कुछ नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि वो टर्निंग तो है नहीं, है ना, वो कैसा है, वो ग्राफ वो स्टार्ट ए से हो रहा है, डी पर खत्म हो रहा है, क्लोज्ड इंटरवल था। सो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, d, तो हमने a और d पर भी फंक्शन की वैल्यू चेक कर ली, कोई टर्निंग वर्निंग नहीं था फिलहाल के लिए, ऐसे मान करके चलो। तो देखने में तो पता चल रहा है ना कि यहाँ पर ये है सबसे मैक्सिमम वैल्यू, है ना, बड़ी सी वैल्यू है सभी के इसमें, और डी जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर आप 2 मैक्सिमम देख पा रहे हो, 2 मिनिमम देख पा रहे हो। जब ऐसे सिनेरियो आ जाए, ये कैसे सिनेरियो है, एग्जैक्टली वैसा है जो मैंने आपको अभी समझाया, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट प्लस क्लोज्ड इंटरवल का सिनेरियो आ जाए तो पहले 2 स्टेप करोगे ना, पहले 2 स्टेप करने से ये बी एंड सी की कहानी मिलती है कि बी एंड सी स्टेशनरी पॉइंट मिले, बी पर आपने वो डेरिवेटिव टेस्ट लगाया सेकेंड डेरिवेटिव तो मिनिमम मिला, सी पर आपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया तो मैक्सिमम मिला। फिर आपने क्या किया, थर्ड स्टेप भी किया। जो थर्ड स्टेप मैंने क्या कहा था
कि जो इंटरवल का एक्सट्रीम पॉइंट है पी एन क्यू, उस पर भी फंक्शन की वैल्यू देखिए। तो आपने देखा वो है ना, तो वो ए एंड डी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आपने फंक्शन की वैल्यू देखी, तो एक मैक्सिमा एक मिनिमा आपको मिला। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा यानी सारे के सारे वैल्यूज़ में ए हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, सारे के सारे वैल्यूज़ में डी पर फंक्शन की वैल्यू छोटी दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने मैक्सिमम और मिनिमम लिखा। अब यहाँ पर जो मैं टर्म यूज़ कर रहा था कब से कि अगर इतने सारे हो जाए तो हमको क्या कहना है, क्लोज्ड इंटरवल में जो भाषा यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कि ये जो है आपका वो है ग्लोबल मैक्सिमा, है ना। ग्लोबल मैक्सिमा को कभी कभी क्या कहा जाता है, इसको कहा जा सकता है एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑल्सो। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है, दोनों सेम ही है। और ये जो है आपका ये कैसा है, ये ग्लोबल मिनिमा है, क्योंकि सबसे छोटा है ना, बाहुबली सबसे कम, सो ग्लोबल मिनिमा, या कभी कभी इसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट मिनिमा ऑल्सो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात भी क्लियर है। और ये जो है फिर इनका क्या करें, ये जो बीच में बैठे हैं इसको लोकल कहेंगे, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, कि हाँ ये भी थे ये मिनिमम मैक्सिमम, बट ये लोकल वाले, ये पूरे के पूरे जो इंटरवल में है वो सबसे बड़े या सबसे छोटे नहीं थे, वो लोकल थे। ठीक है, उन्होंने भी दुकानें डाल रखी है, तो लोकल दुकानें, बड़ी दुकानें ए पर सबसे बड़ा वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, डी पर सबसे छोटी दुकान ग्लोबल मिनिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। मुझे लगता है ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए। ठीक है, तो आप काफ़ी कुछ जान रहे हो। क्लोज इंटरवल में आपने देखा कि क्लोज्ड इंटरवल में टर्निंग पॉइंट का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, व्हेन क्लोज्ड इंटरवल इज गिवन, टर्निंग पॉइंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स मैटर करते हैं। और फिर मैथमेटिकली भी हमने देखा कि कैसे क्या चीज़ें वर्कआउट करनी है, ग्राफिकली हम टर्मिनोलॉजी समझ गए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। चलिए अब एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि सारा का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 1 आपके सामने विद द क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने आपको जो वर्किंग रूल दिया है, सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, इक्वेट कीजिए 0 से। तो यहाँ पर ये हो रहा है 6x² माइनस 30x प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड करोगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो माइनस प्लस जब आता है तो माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करने पर प्लस 6, ऐड करने पर माइनस 5, ये तो -3 -2 की कहानी है ना। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 6, ऐड करोगे तो -5। सो x इज इक्वल टू 3,2, ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब चेक कर लेना ये पॉइंट्स क्या हमारे इंटरवल में है, तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। अगर इंटरवल में नहीं है तो चर्चा नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं यस दिस बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1,5, तो इस पर चर्चा करनी पड़ेगी आगे। चर्चा कैसे करते हैं, एफ डबल डैश निकालेंगे। अब एफ डबल डैश, देखो एफ डैश इतना है तो एफ डबल डैश कितना होगा, 12x माइनस 30। अब इस पर स्टेशनरी पॉइंट जो है वो पुट कर देंगे, चेक करेंगे। 3 रखे तो कितना आ रहा है, ये 36 माइनस 30, ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम है मिनिमा पर, और अगर हम 2 को रखें तो क्या है, 24 माइनस 30 नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 है तो हम है मैक्सिमा पर। तो मुझे लगता है ये बात तो क्लियर हो गई। ये पहले 2 स्टेप्स है कि जो हमारे मिनिमाज और मैक्सिमाज है ना, वो 2 और 3 पर है, ये पता चल गया। बट तीसरा स्टेप भी है क्लोज्ड इंटरवल में। तीसरा स्टेप क्या है, वो जो इंटरवल दिया है उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू चेक करो। तो है ना, फाइनली हम वही करेंगे, है ना। फाइनली हमको चार फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। एक निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 3। हमको पता है एट x इज इक्वल टू 3 मिनिमा का सिनारियो चल रहा है, एट x इज इक्वल टू 2 मैक्सिमा का सिनारियो चल रहा है। और जो 2 वो वैल्यूज़ है वो कहाँ पर निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5। चलो, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन था उसको मैं लिख देता हूँ। फंक्शन जो है वो है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36 x प्लस 1। ठीक है जी। और फिर हमने यहाँ पर जब x की जगह 1 रखा तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 24। x की जगह जब 2 रखा तो आ रहा है 29। जब x की जगह 3 रखा तो आ रहा है 28। जब x की जगह रखा 4 रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 5 रखा तो यहाँ पर आ रहा है 56। ये देखो मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और बेटर ढंग से समझ में आए। ठीक है, मैंने कैसे किया है, सबसे पहले जो हमारे वो एक्सिस 2 और 3 जो स्टेशनरी पॉइंट्स थे जिस पर मैक्सिमा मिनिमा की कहानी चल रही थी, पहले मैंने उनको लिख दिया। ठीक है, और फिर बाद में जो हमारे इंटरवल उन्होंने कहा था कि ये जो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1,5 है तो 1 और 5 है ना, उस पर निकाल दिया। अब सभी में चेक करो कि बाहुबली कौन है। 28 नहीं है बाहुबली, 24 नहीं है, 29 और 56 में 29 नहीं है, तो सबसे बड़ा है 56, सबसे बड़ा है 56। तो ये हो गया आपका ग्लोबल
मैक्सिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 56, ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा 5, ठीक है। और सबसे कम वैल्यू कौन सा है, ये है 24, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। और ये जो 1 है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम पॉइंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बेसिकली अगर स्पीक करे के एट द एंड कंक्लूजन ये बना के सर जी आपने जो इतनी मेहनत की है ना, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, इससे तो कुछ बेनिफिट नहीं आया, क्योंकि एक्सिस 2 और एक्सिस 3 का वैल्यू यहाँ पर कुछ खासा अफेक्ट नहीं किया। सीधा अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स पर चेक करें तो हमको मिनिमा और मैक्सिमा मिल गया था। देखो इस वाले एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है, हर बार हर एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होगा। कई बार क्या होगा, जो आपने ये जो मैक्सिमा मिनिमा, ये जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से किया ना, इसमें से कोई आ जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। कई बार ऐसा भी पाया गया है एग्जांपल्स में। तो बच करके ऐसा मत सोच लेना कि ये फर्स्ट सेकंड स्टेप तो ऐसी वेस्ट के थे, बस ये ट्रिक हमने खोज लिया सर जी, आपको तो पता नहीं चला, हमने ही खोज लिया है ना, बस ए और बी जो है ये एक्सट्रीम वैल्यूज इस पर चेक करेंगे तो आंसर आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है फाइनली आपको समझ में आ गया कि जब क्लोज्ड इंटरवल आता है 3 स्टेप आपको करने हैं। पहला स्टेप स्टेशनरी पॉइंट, सेकेंड स्टेप उस स्टेशनरी पॉइंट पर चेक करो कौन है मैक्सिमा मिनिमा, थर्ड स्टेप इंटरवल्स के जो एक्सट्रीम पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, और फाइनली कंक्लूड करो सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। जो सबसे बड़ा वो ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे छोटा वो ग्लोबल मिनिमा। इसी के साथ ये टॉपिक, इनफैक्ट ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। काफ़ी लंबा था ये लेक्चर, बट आई गेस ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आ गया है डिटेलिंग में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।